अभी हम बताने वाले हैं डिफरेंट, ठीक है। और डिफरेंट के साथ एक खुलासा करने वाले फुल फॉर्म होता है, यानी पूर्ण नाम जो होता है हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन होता है बंधु मेरे। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन होता है। तो जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपको इस नए वीडियो में। और इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है ना। बेसिकली इस वीडियो के तहत हम आपको बताने वाले हैं, और क्या बताने वाले हैं गौर फरमाइएगा, जो कि है एलसीएम का डिफिनेशन क्या होता है, और उसका एलसीएम का डिफिनेशन क्या होता है, और एचसीएफ का डिफिनेशन क्या होता है, और साथ ही दोनों के बीच जो है ना, जो फंडामेंटल डिफरेंट है, जो अंतर है वो क्या होता है। और साथ ही हम मेथड बताने वाले हैं कि एलसीएम निकालने के कितने तरीके होते हैं और एचसीएफ निकालने के कितने तरीके होते हैं। बेसिकली यह जो वीडियो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित होगा, ठीक है। तो गौर फरमाइएगा। तो चलिए बंधु, हम जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच का जो कॉम्बिनेशन है किस प्रकार का है, उसको जानने के साथ साथ पहले हम जानेंगे भाई एचसीएफ होता क्या चीज़ है, ठीक है ना। मैंने पहले एचसीएफ ले लिया है क्योंकि ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम एचसीएफ को बहुत बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं, और साथ ही एचसीएफ के अंतर्गत जो भी समझिए कि पार्ट है उसको भी हम जानने वाले हैं, ठीक है। बेसिक नॉलेज आपको देने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि आप जानते ही होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है, यानी पूर्ण नाम जो होता है हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन होता है बंधु मेरे। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एचसीएफ का मतलब आप जान गए, और यहाँ पे प्रोग्राम ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, महत्तम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इसको महत्तम। और महत्तम की जब भी बात की जाए तो बड़े वाले से हमारा तात्पर्य होता है, ठीक है। महत्तम सामान्य लिख सकते हैं आप इसको, कॉमन में सामान्य होता है, और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड, ठीक है। क्या होता है? गुणनखंड। अब आप पूछिएगा भाई ये सब बातें हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि भाई मेरे इसी पर तो डिपेंडेड है सीएफ, यानी इसको हम तोड़ेंगे ना बारी बारी से, इसके बारे में बताएंगे सबके बारे में। तो आप एचसीएफ का डिफिनेशन मतलब जान जाइएगा कि भाई होता क्या चीज़ है एचसीएफ, ठीक है। और ये भी जान जाइएगा कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको मुद्दा से भटकाएंगे नहीं, आपको हम बताएंगे एचसीएफ क्या होता है। इतना आप जानते होंगे, हमें उम्मीद है। यहाँ पे इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। क्या कहते हैं? मासा, ठीक है। तो इसको हम पूरा तरह से जानने के लिए क्या करते हैं, आपके समक्ष एक क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल जो उदाहरण जो है ना प्रस्तुत करते हैं, जो कि इस प्रकार है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दो लेते हैं, 2 डिजिट वाला समझिए कोई लेते हैं नंबर, यहाँ पे 24 और क्या लेते हैं 30, ठीक है। तो 24 और 30 का मासा निकालने के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिरकार मासा का डिफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 24 और 30 का यहाँ पे हम फैक्टर निकालते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। यानी फैक्टर क्यों निकालें? क्योंकि एचसीएफ का जो संबंध है भाई मेरे, ये फैक्टराइजेशन है। लास्ट वाला पार्ट इसका क्या है? फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन को हम बोलते हैं गुणनखंड, इसलिए हम 24 का सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। गुणनखंड की बात की जाए तो यह जो संख्या, ये जो दिया गया संख्या है, यह जिस अंक से कट जाएगा वह संख्या जो है इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 24 जो है ना 1 से कट जाएगा, क्लियर है। उसके बाद 24 जो है 2 से कट जाएगा, 12 दूनी 24 नहीं कट जाएगा। उसके बाद 24 जो है 3 से भी कट जाएगा भाई मेरे, क्लियर है। उसके बाद 24 जो है 4 से भी कट जाएगा। ओ 5 नको 5 नहीं कटने वाला है, ठीक है। 24 जो है भाई मेरा 6 से कट जाएगा, ठीक है। 24 जो है 7 से नहीं कटने वाला है, 7 से आप भाग देते हैं 24 में, तो 7 से कटने वाला नहीं है। 8 से कट जाएगा, ठीक है। 24 जो है 12 से कट जाएगा, ठीक। 24 जो है आपका किससे कट जाएगा भाई, आगे लेके चलते हैं। तो 24 जो है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी 24 से ही कटेगा, ठीक है। यानी 24 में जो कुल गुणनखंड है, यानी 24 जिन अंकों से कटेगा ना, वे अंक जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो 24 में कुल कितने गुणनखंड है, तो कितने हैं भाई, 2, 2, 4, 2, 6 और 2 कितना 8। 24 में टोटल 8 गुणनखंड ही है जो इसको काट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 30 का भी हम निकालते हैं। तो 30 का जो गुणनखंड है, पहले 30 जो है 1 से कट जाएगा, उसके बाद 30 जो है आपका 2 से कट जाएगा, क्लियर है।
30 जो है 3 से कट जाएगा, 3 दहिया 30। 30 जो है भाई मेरे 4 से नहीं कटने वाला, इसलिए 4 जो है 30 का गुणनखंड नहीं है। 30 जो है आपका 5 से कट जाएगा, 30 जो है आपका 6 से कट जाएगा, ठीक है। 30 जो है आपका भाई मेरे 7, 8, 9, 10 से कट जाएगा। 30 जो है 10 से आराम से कट जाएगा, 10 नहीं 30। और उसके बाद 30 ना तो 11, 12, 13, 14, 15, यानी 30 जो है 15 से नहीं, 15 से कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे लेके चलते हैं तो 30 जो है किससे कटेगा, गौर फरमाइएगा, 16, 17, 18, 19, यानी ये हमें लगता है लगता नहीं है, ये 30 जो है किससे कटेगा, 30 से ही कटेगा। यानी हमने पाया कि 30 जो है इतने सारे अंकों से कट जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि 30 में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी इसमें भी कितने गुणनखंड है, 8 ही गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक सीख मिलती है कि किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है, किसी भी संख्या में जो गुणनखंडों की संख्या होती है वो सीमित होती है ना, यानी कि अनंत नहीं, अनंत की बात नहीं है, तो ये सीमित होती है, ठीक है। किसी भी संख्या में जो गुणनखंडों की संख्या होती है सीमित होती है। दूसरी बात कि किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है या तो उससे छोटा होता है, या तो उससे छोटा होता है, या तो उसके बराबर होता है, बड़ा नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या का जो गुणनखंड है या तो उसके बराबर होता है या उससे छोटा होता है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने गुणनखंड वाला प्रक्रम कर लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सामान्य वाला, कॉमन वाला, ठीक है। कॉमन की सीधी बात की जाए तो जो सब में आए, हम मान के चलते हैं कि जो सब में आता है ना, जो क्वालिटी सब में पाई जाती है ना, उसी को हम कॉमन कहते हैं। समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि रोना कॉमन बात है, इमोशनल होना भी कॉमन बात है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन की बात करेंगे। गौर फरमाइएगा, इसमें जो कॉमन है, जो कॉमन वाला डिजिट है वो भाई मेरे दोनों में आ रहा है, एक है कि नहीं है। उसके बाद हम बात करें कॉमन कौन है, 2 है, यानी दोनों में 2 आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे 3 भी कॉमन दोनों में है कि नहीं। उसके बाद हम आगे लेके चलते हैं तो भाई मेरे 6 भी कॉमन है कि नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं तो इसमें और कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा हमें, ठीक है। तो हमने पाया कि जो दिया गया संख्या है उसमें जो गुणनखंड उपस्थित हुए हैं उनमें जो कॉमन है 1 है, 2 है, 3 है, कितना है 3 है, और कितना है भाई मेरे 6 है, यानी 4 डिजिट इस दोनों में कॉमन आ रहा है। और इसमें हमें किसको छांटना है, तो हाईएस्ट वाले, महत्तम वाले को, सबसे बड़े वाले डिजिट को कॉमन होना चाहिए लेकिन सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे हाईएस्ट कौन है, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा का अंक कौन है, तो यहाँ पे 6 है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मसा है, एचसीएफ जो है कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो इससे ये डिफिनेशन एक निकलता है, बाहर निकलता है, ये डिफिनेशन ये निकलता है। डिफिनेशन आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि दी गई संख्या का वह गुणनखंड जो सब में आए, यानी जो दोनों में आए, दी गई संख्या का वह गुणनखंड जो सब में आए और सबसे क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, लिख सकते हैं आप। तो हमें उम्मीद है कि आप इसका डिफिनेशन समझ गए होंगे, जो कि इस प्रकार है। दी गई संख्याओं का वह गुणनखंड, जो दी गई संख्या है उसका वह गुणनखंड जो सब में आए, यानी जो सब में आए और सबसे बड़ा हो, वही उसका एचसीएफ होता है, ठीक है। तो चलिए एलसीएम और एचसीएफ वाले सीरीज में हम आपको दूसरा टॉपिक जो है बताने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का जो है हम डिफिनेशन बताने वाले हैं, मतलब बताने वाले हैं। तो उसका मतलब बताने से पहले हम जानेंगे कि एलसीएम का जो पूरा नाम है क्या होता है, जो कि होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। और इसको लिस्ट को हम लघुत्तम कह सकते हैं, और यहाँ पे कॉमन को सामान्य कह सकते हैं, और मल्टीपल को हम क्या कह सकते हैं, गुणज कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, लॉसा कहते हैं। आखिरकार ये लॉसा होता क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि 6 और 12 है, ठीक है। 6 और 12 का समझिए कि हम क्या करेंगे, इसको बनाने के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे कि एलसीएम होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे गौर फरमाइएगा कि एलसीएम का जो लास्ट वाला टर्म है एम है, और एम को हम मल्टीपल कहते हैं, और मल्टीपल को गुणज कहते हैं, और गुणज को पहाड़ा या टेबल कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 का गुणज निकालते हैं, और गुणज जो होता है पहाड़ा इस प्रकार होता है, जो पहाड़ा आपको दिखाई दे रहा है, 6
है ना, 6 2 जा 12 यानी 14 दूना 12, 14 का 18, 14 का 24, 26 30, 1 36, 36 42, 6 48, 6 9 54, 14 60, ठीक है, 6 का गुणज ये हुआ। उसके बाद हम क्या करते हैं, चूंकि एलसीएम का जो संबंध है, चूंकि एलसीएम का संबंध जो है गुणज से है, तो हम क्या करते हैं 12 का गुणज ही निकाल लेते हैं, और 12 गुणज निकालेंगे तो 12, 12 दूना क्या होता है 24, 24, और 12 3 क्या होता है 36, और 12 चौका 48, और 12 25 60, 12 छक 72, 12 सत्तर 84, और 12 8 96, 12 9 78, और 12 दह के 120, और 12 11 कितना होता है 131, ठीक है, यानी आगे लेके चलते हैं यानी अनंत होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एलसीएम वाला जो लास्ट वाला टर्म था उसको मल्टीपल कहा, मल्टीपल वाला यहाँ पे जो प्रक्रम हमने कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जानेंगे कि भाई कॉमन कौन है इसमें, ठीक है, कॉमन की बात करेंगे, यानी जो दिया गया मल्टीपल है उसमें कॉमन कौन है, तो हम पाते हैं कि कॉमन भाई मेरे 12 दोनों में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो पाते हैं कि इसमें भाई मेरे कॉमन जो है इसमें आ रहा है आपका कौन 48 आ रहा है, ठीक है, 48 आ रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसके आगे बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल में हमारे पास कॉमन जो है 12 और क्या आ रहे हैं 48 आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इस दिया गया जो डिजिट है, संख्या है, इसमें 2 अंक जो है ना कॉमन आ रहे हैं, जो कि 12 और क्या है 48 है, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम एक कॉमन वाला कर लिए, मल्टीपल वाला भी कर लिए थे। उसके बाद हम बात करेंगे लिस्ट वाले की। तो लिस्ट का मतलब होता है, सबसे छोटा, ठीक है, छोटा नहीं सबसे छोटा। तो आप गौर फरमाइएगा कि जो कॉमन वाला अंक है इसमें सबसे छोटा कौन है, तो 12 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम जो ही इसका होगा, एलसीएम जो इसका होगा 12 होगा। 12 क्यों होगा, क्योंकि 12 दी गई संख्या का वह गुणनखंड, दी गई संख्या का वह गुणज है जो दोनों में आ रहा है और लिस्ट में सबसे छोटा भी है, ठीक है। तो इसको आप परिभाषित कर सकते हैं कि दी गई संख्या का वह गुणज जो सब में आए, सामान्य हो और सबसे छोटा हो, उसी को हम क्या कहते हैं एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक या लॉसक कहते हैं, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ वाले सीरीज में हमने आपको डिफिनेशन बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम बताने वाले हैं डिफरेंट, ठीक है, और डिफरेंट के साथ एक खुलासा करने वाले हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में एचसीएफ का जो पहला पॉइंट है हाईएस्ट यानी महत्तम सबसे बड़ा, और एलसीएम का पॉइंट है लिस्ट, यानी इसमें बड़ा है और इसमें क्या है लिस्ट में छोटा है, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि महत्तम जो है ना लघुत्तम से हमेशा क्या आता है छोटा है, जब छोटा आता है। दो संख्याओं के यदि आप 2 या 3 किसी भी संख्या दी गई संख्या के यदि आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में हाईएस्ट वाला पॉइंट होने के बावजूद भी एचसीएफ जो है ना छोटा आता है, महत्तम छोटा आता है, लेकिन एलसीएफ में लिस्ट होने के बावजूद भी एलसीएम जो है क्या आता है, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है। आखिर क्या रीज़न है, तो रीज़न यहाँ पे आपको पकड़ में आएगा फैक्टराइजेशन और यहाँ पे मल्टीपल, यही मेन पॉइंट है, ठीक है। यानी पॉइंट ये है कि फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड से होता है, एचसीएफ का संबंध किससे होता है, गुणनखंड से होता है, और दी किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है या तो उसके बराबर होता है या उससे छोटा होता है, ठीक है। इसलिए एचसीएफ हमेशा छोटा आता है एलसीएम की अपेक्षा, ठीक है। दूसरी बात करें तो एलसीएम में जो है लास्ट वाला पॉइंट क्या है, मल्टीपल है, जो कि गुणज होता है, और किसी भी संख्या का जो गुणज होता है या तो उसके बराबर होता है या उससे क्या होता है बड़ा होता है। यही कारण है कि एलसीएम जो है हमेशा एचसीएफ से बड़ा आता है लघुत्तम कहलाने के बावजूद भी, ठीक है। तो डिफरेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह सकते हैं कि एलसीएम का संबंध जो है, एलसीएम का जो संबंध है किससे होता है, तो गुणज से होता है। किससे होता है, गुणज से। किससे होता है, गुणज से, ठीक है। लेकिन एचसीएफ का संबंध किससे होता है, तो भाई मेरे गुणनखंड से होता है, ठीक है। किससे होता है, गुणनखंड से होता है, ठीक है। तो गुणज जो है हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। गुणज हमेशा क्या होता है, गुणज जो होता है ना क्या होता है, वो या तो उससे बड़ा होता है, समझ रहे हैं, गुणज जो होता है दी गई संख्या से या तो बड़ा होता है, क्या होता है, या तो बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, छोटा हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो गुणनखंड है या तो उससे छोटा होता है, ठीक है, या
गुणनखंड जो है तो उससे छोटा होता है या उसके बराबर होता है। ठीक है, तो एलसीएम का संबंध जो है गुणज से है और एचसीएफ का संबंध किससे है, गुणनखंड से है। ठीक है, अब गुणज और गुणनखंड की बात की जाए तो गुणनखंड की अपेक्षा गुणज जो है हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और क्यों होता है, क्योंकि ये सीमित नहीं असीमित होता है। किसी भी संख्या का आप गुणज निकालते हैं तो हमेशा क्या होता है, आगे तक जाता है। ठीक है, बहुत आगे तक जाता है, वो अनंत होता है। ठीक है, और किसी भी संख्या का जो गुणनखंड है वो जो होता है सीमित होता है और दी गई संख्या से छोटा ही होता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एलसीएम और एचसीएफ के बीच का जो डिफरेंट है, मूल उसका लास्ट वाला पॉइंट है मल्टीपल और यहाँ पे फैक्टराइजेशन। मल्टीपल गुणज, और गुणज जो होता है किसी भी दी गई संख्या का या तो बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, और गुणनखंड या तो उसके बराबर होता है या उससे क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो इस मायने में एचसीएफ जो है, एचसीएफ वाले अंक का, एचसीएफ वाले संख्या का जो एचसीएफ और एलसीएम में बड़ा कौन आता है आंसर, तो बड़ा आंसर आता है आपका कौन, तो बड़ा आंसर आता है आपका कौन, एलसीएम आता है। ठीक है, और एचसीएफ हमेशा क्या होता है, छोटा आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 और यदि हम 72, 6 और समझिए 12 का निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो एचसीएफ और क्या निकालते हैं, एचसीएफ और क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो हम पाते हैं कि इसका जो एचसीएफ होगा, इसका जो एचसीएफ होगा भाई मेरा 6 ही होगा, लेकिन इसका जो एलसीएम होगा, दोनों का जो एलसीएम होगा ना, ये 12 होगा। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, एलसीएम जो है हमेशा एचसीएफ से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हमने 2 अंतर जाना कि एलसीएम का संबंध गुणज से होता है लेकिन एचसीएफ का संबंध गुणनखंड से होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि गुणज जो होता है हमेशा गुणनखंड से बड़ा होता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।